लाभ, हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को हम क्लियर कर चुके हैं। अब एक कंडीशन आती है बट्टा। बट्टा एक तरह से इसे छूट या डिस्काउंट कहा जाता है। बट्टा को छूट या डिस्काउंट कहा जाता है जब किसी वस्तु के मूल्य पर छूट दी जाती है तो उसे बट्टा कहते हैं। बट्टा किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य होता है प्रिंट रेट, एक अंकित मूल्य, इसे भी स्पष्ट कर लें। अंकित मूल्य क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से भिन्न होता है। किसी वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य, लिखा या छपा हुआ मूल्य, लिखा या छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य या इसे MRP भी कहते हैं। अंकित मूल्य कहलाता है किसी वस्तु पर लिखा हुआ या उसके पैकेट पर छपा हुआ जो मूल्य होगा उसे अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य को सामान्य रूप से हम MRP में जानते हैं। वैसे MRP होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इस मैक्सिमम रिटेल प्राइस का तात्पर्य है कि इसमें सभी तरह के टैक्स समाहित होते हैं। टैक्स चाहे वो राज्य सरकार का टैक्स हो या किसी केंद्र सरकार का टैक्स हो या फिर हमें GST कहेंगे, सभी MRP के अंतर्गत समाहित होती है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु को MRP से कम में खरीदा जा सकता है, लेकिन हमें MRP से अधिक कभी भी भुगतान नहीं करना चाहिए। यदि कोई दुकानदार या कोई विक्रेता अंकित मूल्य से ज्यादा या MRP से ज्यादा मूल्य वसूलता है तो हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। वस्तु पर जो अंकित मूल्य होगा, छपा हुआ मूल्य होगा, वो ही उसका अंकित मूल्य कहलाता है। जैसे हम अगर एक चाय का पैकेट लेकर आए, उस चाय के पैकेट पर मान लीजिए 30 रुपये लिखा हुआ है तो उसकी MRP या अंकित मूल्य 30 रुपया होगा। अब अधिकतम उसे पैकेट का हम 30 रुपये चुकाएंगे या फिर हम उसका कम भी, अगर उस पर छूट दे रखी है तो कम भी चुका सकते हैं। हम कोई कपड़ा खरीद कर लाए या जैसे कि कोई हमने पैंट खरीदा, पैंट पर हमेशा अंकित मूल्य ज्यादा ही होता है। पैंट पर जैसे कि 1500 रुपया होगा, दुकानदार हमसे 1500 या उससे कम रुपए मांगता है, 1500 मांगता है, 1400 रुपये मांगता है और धीरे धीरे हम उसे कम करते करते 1000 में 1100 या 1200 में ले आते हैं। तो यह किसी भी वस्तु का अधिकतम मूल्य होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। किसी वस्तु का अधिकतम मूल्य MRP कहलाती है। तो बट्टा लगेगा वो उसके अंकित मूल्य या MRP पर लगेगा। एक होता है टैक्स जिसे GST के समाहित किया जाता है। टैक्स, टैक्स जिसे कर भी कहा जाता है, कर या टैक्स किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर
से वस्तु के अंकित मूल्य पर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वसूली जाने वाली राशि कर या टैक्स कहलाती है। वर्तमान में टैक्स को जीएसटी कहा जाता है। वर्तमान में टैक्स को जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। टैक्स को जीएसटी कहा जाता है। अब हमें निर्धारण करना होगा कि जब बट्टा होगा तो बट्टा में वस्तु का मूल्य कम होता है, जबकि कर या टैक्स वस्तु के मूल्य में जुड़ता है, अर्थात जितना मूल्य होगा उससे ज्यादा चुकाना पड़ेगा। यदि बट्टा दिया गया है तो जितना मूल्य होगा उससे कम चुकाना पड़ेगा। बट्टा और कर या टैक्स हमेशा एमआरपी या वस्तु के जो रेट होती है उस पर छपी हुई रेट होती है, उसी पर ये लागू होते हैं। अब इनके लिए सूत्र का परिकलन करते हैं। यदि वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया हो, यदि वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया हो और विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्रय मूल्य दिया गया है तो उसके लिए सूत्र होगा लाभ होने पर। लाभ होने पर 100 प्लस लाभ बटा 100 और गुणा क्रय मूल्य। यदि वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा हो, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो विक्रय मूल्य लाभ होने पर सूत्र ये होगा। और यदि हानि हो तो हानि होने पर होता है 100 माइनस हानि, क्योंकि हानि में घटता है। 100 माइनस हानि बटा 100 और गुणा क्रय मूल्य। लाभ में हमेशा जुड़ता है और हानि में हमेशा घटता है। अगली कंडीशन है, यदि विक्रय मूल्य दिया गया हो तथा क्रय मूल्य ज्ञात करना हो। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि किसी वस्तु को यदि खरीदा जाता है तो खरीदने के पश्चात ही उसे बेचा जाएगा। लेकिन यदि किसी वस्तु का हमें विक्रय मूल्य दिया गया है और क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है तो पिछली जो संक्रिया की थी हमने उसका अपोजिट कर देते हैं। जैसे लाभ होने पर। सर कौन सी क्लास चल रही है? लाभ होने पर यदि हमें लाभ वाली स्थिति दी गई है तो 100 बटा 100 प्लस लाभ
और गुणा विक्रय मूल्य दिया गया है तो विक्रय मूल्य से गुणा कर देते हैं। विक्रय मूल्य के लिए शॉर्ट कोड का प्रयोग किया है वी और मु। हानि होने पर, लाभ की कंडीशन में तो ये होता है, हानि की कंडीशन में क्या होगा? हानि में भी वही होगा, 100/100 माइनस हानि। हानि और लाभ हमेशा प्रतिशत में मिलेंगे और उन प्रतिशत के सापेक्ष ही यहां पर 100 का प्रयोग किया है, अतः वहां से प्रतिशत का चिन्ह हटेगा। गुणा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक दूसरे की प्रतिलोम क्रियाएं हैं या विपरीत क्रियाएं हैं। इसी कारण जब एक क्रय मूल्य दिया गया था और विक्रय मूल्य ज्ञात करना था तो 100 प्लस लाभ ऊपर था और 100 हर में था। उसी प्रकार से अब जब विक्रय मूल्य दे दिया गया है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो प्रक्रिया यहाँ उल्टी हो रही है कि पहले बेच दिया गया मान लीजिए कंडीशन के अनुसार और बाद में खरीदा जा रहा है। वास्तव में ऐसा जब संभव होता है तो हमें ये सारी संक्रियाएं उल्टी करनी पड़ती है। एक होता है यदि अंकित मूल्य दिया गया हो, यदि अंकित मूल्य दिया गया हो तो या तो हमें उसका क्रय मूल्य पूछेगा या फिर उसका विक्रय मूल्य पूछेगा, दोनों में से एक कोई भी मूल्य पूछेगा। तो पहले अंकित मूल्य, उस पर प्रिंट रेट होगी, तभी उस मूल्य के आधार पर ही किसी वस्तु को या तो खरीदा जाएगा या फिर बेचा जाएगा। तो अंकित मूल्य वाली स्थिति हो गई पहले वाली स्थिति, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के सापेक्ष होंगे बाद वाली स्थिति। अंकित मूल्य दिया गया है तो 100 प्लस लाभ, या फिर यदि अंकित मूल्य के सापेक्ष तो हमें या तो बट्टा दिया जाएगा या फिर उस पर टैक्स लगेगा। बट्टा देने में मूल्य घटता है अर्थात हमें उसका इनपुट मिलता है तो 100 माइनस बट्टा, या जिसे छूट भी कहते हैं, बटा 100 गुणा क्रय मूल्य या उसका जो भी विक्रय मूल्य होगा। और यदि जीएसटी के सापेक्ष करना है तो अंकित मूल्य दिया गया है तो अंकित मूल्य के साथ ही गुणा करना पड़ेगा। अंकित मूल्य यदि जीएसटी या टैक्स हो तो जीएसटी और टैक्स से मूल्य में जुड़ते हैं, इसलिए 100 प्लस जो भी जीएसटी या टैक्स होगा बटा 100 और इसे गुणा किया जाएगा अंकित मूल्य के साथ। अगली कंडीशन है यदि अंकित मूल्य ज्ञात करना हो, यदि अंकित मूल्य ज्ञात करना हो। ऐसी स्थिति में या तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया होगा या वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया होगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन रखनी होगी। टैक्स की स्थिति में ऐसी स्थिति में रखेंगे हमें 100 बटा 100 प्लस टैक्स और गुणा इसके साथ करेंगे या तो उसका क्रय मूल्य या फिर उसका विक्रय मूल्य, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन रखेंगे। और बट्टा वाली स्थिति में
बट्टा की स्थिति में, जब हमें प्रश्न में बट्टा दिया गया हो, ऐसी स्थिति में 100 माइनस बट्टा और इसे गुणा करते हैं, या तो प्रश्न में क्रय मूल्य दिया गया होगा या प्रश्न में उसका विक्रय मूल्य दिया गया होगा जब अंकित मूल्य ज्ञात करना होगा। ऐसे इन सभी सूत्रों की सहायता से हमें प्रतिशतता और अनुपात को हल कर पाएंगे।